नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 7 इवेंट्स के बारे में बात करूंगा और अराउंड 7 ही स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा जो कल खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं। सबसे पहले इवेंट्स को कवर कर लेते हैं, ट्रिगर्स को कवर कर लेते हैं। दोस्तों, बड़ा दिन है कल भारतीय बाजार के लिए भी और ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि कल फेड पॉलिसी का आउटकम भी आना है। ये आप नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा में। बट फेड पॉलिसी का आउटकम आएगा कल देर रात, तो हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे परसों, दैट मीन्स थर्सडे को, और अमेरिका का बाजार रिएक्ट करेगा कल। तो कल इस तरीके से बड़ा दिन हो गया आपके लिए। बट इस इवेंट को भी मैं साइड करता हूं, अब अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले FIDIs का डेटा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा आज का, कि कैसा रहा है डेटा। अगर FIDIs के डेटा की बात करें तो ये इंटरेस्टिंगली अच्छा रहा है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। कैश मार्केट में 1482 करोड़ की FIIs ने खरीदारी करी है एंड DIIs ने 8207 करोड़ की खरीदारी करी है। बट मुझे लगता है आज जो वो 10,500 करोड़ की विशाल मेगा मार्ट में ब्लॉक डील हुई है वो भी हो सकता है एडजस्टमेंट, तो अभी हम इसको अवॉइड करते हैं। फ्यूचर इंडेक्स में FIIs ने 393 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर स्टॉक्स में FIIs ने 1340 करोड़ की सेलिंग करी है। तो मिला जिला डाटा देखने को मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो हल्का लाल निशान में कामकाज होते हुए दिख रहा है ब्रॉडर मार्केट में। अगर देखा जाए तो अमेरिका मात्र 50 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स भी केवल 40 पॉइंट नीचे है, S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है, रसल 2000 भी फ्लैट टू नेगेटिव या 1/3% नीचे आप कह सकते हैं। विक्स करीब 4% ऊपर दिख रहा है। अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी में करीब आधे % की गिरावट है, डेक्स करीब 1% नीचे है और कैक में करीब 0.5% की गिरावट है। तो यूरोप के बाजार हल्के गिरते हुए दिख रहे हैं। इसराइल और ईरान के फ्रेश डेवलपमेंट्स की बात करी जाए अगर, तो कोई ऐसा बड़े लेवल पे तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, बस खबरें जो है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। खबर यह है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी हैं इसराइल पे 5 से 10, और दूसरी खबर यह है कि कोई डैमेज ही नहीं हुआ मिसाइल के अटैक के बावजूद भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कुछ डैमेज है। ट्रम्प क्लेम्स US हैज फुल कंट्रोल ओवर इरानियन स्काईज, एम्फेसाइज सुपीरियरिटी ऑफ अमेरिकन डिफेंसिव इक्विपमेंट। तो ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि भैया पूरा कंट्रोल है अमेरिका के ईरान के आसमान पे पूरा कंट्रोल, और ये हमारे दमदार जो डिफेंसिव इक्विपमेंट है उसकी कमाल की वजह से है। ठीक है भाई साहब, अपनी तारीफ तो ट्रम्प साहब खुद कर ही लेते हैं, वो तो सबको पता ही है, बट ये लिटरली सही बात भी है। अब ये जो इजराइल और ईरान के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, विवाद बढ़ रहा है, इससे कितना इंपैक्ट आ सकता है बाजार पे, इसको समझते हैं। कुछ इंपैक्ट दिख तो नहीं रहा है स्टॉक मार्केट्स पे, लेकिन कच्चा तेल 3.25% ऊपर है एक बार फिर से, बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड भी पॉजिटिव नोट पे ट्रेड कर रहा है, बट कुछ खास तेजी नहीं दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पॉजिटिविटी है, अच्छी बात यह है, करीब 50 पॉइंट ऊपर है गिफ्ट निफ्टी, नेगेटिव नहीं है, बस यही हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब दोस्तों, एक आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा इंपॉर्टेंट अवेयरनेस वाली न्यूज। संजीव भसीन साहब, बहुत अच्छे से जानते होगे आप इन्हें, और मैं भी बहुत अच्छे से जानता पहचानता हूं, मतलब बहुत फेमस थे ये, टीवी पे रिकमेंड करते थे स्टॉक्स को, और IIFL सिक्योरिटीज में ये टॉप हेड पोजीशन में थे। दोस्तों, इनको फ्रंट रनिंग केस में सेबी ने आज सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया है। फ्रंट रनिंग केस किसे कहते हैं मैं बता दूं, जैसे कि मैं खुद कोई शेयर खरीद लूं और फिर मैं अपनी लार्जर ऑडियंस पे उसी शेयर को डिस्कस करूं, खरीदने के लिए कहूं, इनफैक्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिकमेंड करूं, और फिर वो ही शेयर्स मेरी ऑडियंस खरीदे, जिससे स्टॉक का प्राइस पंप हो जाए और मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। दैट इज कॉल्ड फ्रंट रनिंग। दैट मीन्स मैं पहले चल रहा हूं, फिर किसी से करवा रहा हूं। और इसी मामले में संजीव भसीन पे मोर देन 11 करोड़ के जो इलीगल गेन्स हैं उसको पकड़ा गया है और सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया है। तो एक बार फिर साबित हो रहा है, इससे पहले भी जी बिजनेस पे जो 5-7 मेंबर से लाइक सिमी बॉमेक और हिमांशु कुछ गुप्ता मैंने डिस्कस करे थे, ये भी पकड़े गए थे सेबी के, बट बहुत समय बाद चीजें सामने आती हैं। तो मैं यही कहूंगा, आप किसी को देखकर भी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, मत करो यार, अपने पैसे के साथ खिलवाड़ मत करो। सबकी सुन लो, लेकिन करने से पहले अपनी रिसर्च मस्ट है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात करता हूँ। 7 इवेंट हो गए, अब स्टॉक्स पे आते हैं। पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक। कल
प्रमोटर यानी कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक में 7,500 करोड़ की बिकवाली करने जा रहा है, 10% स्टेक बेचेगा। दूसरा स्टॉक खुद वेदांता है, इसलिए नहीं कि हिंदुस्तान जिंक में सेलिंग कर रहा है, इसलिए कि कल बोर्ड मीटिंग है फर्स्ट इंटर्म डिविडेंड को लेकर। तीसरा स्टॉक है दोस्तों पीएन गाडगिल। खबर यह आ रही है कि पीएन गाडगिल की जो सब्सिडरी है रेवा डायमंड समिट, रेवा डायमंड जो है, उन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया है और जिसकी वैल्यू करीब 450 करोड़ आंकी जा रही है। और फंड जो रेज होगा उससे 15 ब्रांड स्पेसिफिक स्टोर नेशन वाइड खोले जाएंगे। तो ये डिटेल्स हैं। डीसीएक्स सिस्टम के लिए खबर है लगभग 28.6 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। फोर्थ स्टॉक है एसआरएफ, जिसके लिए खबर है आईजीएसटी रिफंड आया करीब 85.2 करोड़ का, तो पॉजिटिव है। छठा स्टॉक है रेल टेल, करीब 44 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। सेवंथ स्टॉक है पॉलीकैब, करीब 6445 करोड़ की डील हुई है बीएसएनएल के साथ। तो ये स्टॉक्स हैं जो कल एक्शन में रहेंगे। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।